वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो और वो किसी और का हो जाए तो आप क्या करोगे? क्या आपके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या फिर आप सब कुछ भूल कर दोबारा नई शुरुआत करोगे? आज इसी तरह की एक स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। कहानी के शुरू में हम समर और टॉम को देखते हैं और समर अपना हाथ टॉम के हाथ के ऊपर रखती है और आज इन दोनों को एक दूसरे को जानते हुए 488 दिन हो चुके हैं। फिर इसके बाद कहानी आती है पहले दिन पर, जहाँ पर टॉम पहली बार समर को देखता है। जिस कंपनी में टॉम काम करता है समर भी उसी कंपनी में काम करती है। तो यहाँ पर समर को पहली बार देखकर टॉम को ये लगता है कि यही वो लड़की है जिसकी उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है। फिर इसके बाद लिफ्ट में टॉम की समर के साथ पहली बार मुलाकात होती है। टॉम यहाँ पर गाने सुन रहा होता है तो समर उसे कहती है कि तुम जिस सिंगर के गाने सुन रहे हो मैं भी उसी को लाइक करती हूँ। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें करते हैं और इन दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है। फिर इसके बाद ऑफिस का पूरा स्टाफ एक पार्टी में आया होता है तो यहाँ पर टॉम और समर और उसका दोस्त एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर टॉम का दोस्त समर से पूछता है, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो समर कहती है, नहीं, मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं रखती क्योंकि मुझे प्यार व्यार में बिल्कुल भी यकीन नहीं। तो यहाँ पर टॉम कहता है कि मैं तो प्यार में यकीन रखता हूँ। फिर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा पीने की वजह से टॉम के फ्रेंड की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है तो ये दोनों उसे गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर टॉम का दोस्त समर को कहता है कि टॉम तुम्हें पसंद करता है। तो उसके जाने के बाद समर टॉम से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो टॉम कहता है हाँ। तो समर कहती है कि तुम मुझे दोस्ती के तौर पर पसंद करते हो। क्योंकि टॉम जानता है कि समर प्यार व्यार में यकीन नहीं रखती इसलिए वो अपनी फीलिंग समर के सामने जाहिर नहीं करता। क्योंकि समर को भी टॉम अच्छा लगता है तो वो टॉम को कहती है कि हम दोनों दोस्त बन सकते। तो इसके बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और इस तरह से पूरे 31 दिन गुजर जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं और टॉम समर को अपने फेवरेट पार्क भी ले जाता है और ये दोनों अपनी हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। और इस सब से टॉम काफ़ी खुश होता है, उसे लगने लगता है कि इन दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है। फिर एक दिन टॉम समर से पूछता है कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, इस सब का क्या मतलब है? तो समर कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस खुश हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? तो टॉम कहता है कि मैं भी खुश हूँ। और इस तरह से पूरे 259 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन ये दोनों एक बार में होते हैं तो यहाँ पर एक आदमी आकर समर को तंग करने की कोशिश करता है तो टॉम की उसके साथ लड़ाई हो जाती है और घर आकर समर टॉम पर गुस्सा होती है। तो टॉम कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तो समर कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं और समर टॉम को यहाँ से जाने को कहती है। तो टॉम को गुस्सा आ जाता है। टॉम समर से पूछता है कि हम क्या हैं? तो समर कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। तो टॉम कहता है कि दोस्त इस तरह से एक दूसरे के करीब नहीं आते, एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहीं चलते। तो समर कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। तो इस बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और टॉम गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। क्योंकि पहली बार इन दोनों में लड़ाई होती है तो दोनों एक दूसरे से दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तो समर टॉम के घर आती है और उससे माफ़ी मांगती है और ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ रहते हैं और इस तरह से पूरे 290 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन ये दोनों मिलकर कहीं घूमने जाते हैं तो यहाँ पर समर काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रही होती है। समर टॉम को कहती है कि हमारे बीच जो भी कुछ है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, हम एक दूसरे के साथ क्यों हैं? और यहाँ पर समर टॉम के साथ ब्रेकअप कर लेती है तो टॉम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और समर जॉब भी छोड़ देती है और जॉब छोड़ने की वजह से अब टॉम समर को देख भी नहीं पाएगा और ये सब होने की वजह से टॉम बिल्कुल टूट जाता है, उसका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता और टॉम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और ख़ुद को नशे का आदी बना देता है। और इस सब से निकलने के लिए टॉम का फ्रेंड टॉम की एक लड़की के साथ डेट फिक्स करता है और जब टॉम उस लड़की से मिलने जाता है तो वहाँ पर भी टॉम सिर्फ और सिर्फ समर की बातें करता है जिसकी वजह से ये डेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और वो लड़की टॉम को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन टॉम अपने साथ काम करने वाले एक कोवर्कर की शादी के लिए जा रहा होता है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात समर से होती है और इतने टाइम बाद एक दूसरे को देखकर ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें करते हैं और शादी में डांस करते हुए समर टॉम को अपने घर पार्टी में इनवाइट करती है क्योंकि टॉम दोबारा समर को पाना चाहता है
इसलिए वो पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। और पार्टी वाले दिन टॉम समर के लिए गिफ्ट ले जाता है, लेकिन टॉम ने जिस तरह से सोचा था समर उस तरह से टॉम से मिलती नहीं, यानी इन दोनों के बीच जो दूरियां थी वो अभी भी बरकरार हैं। और यहाँ पर समर अपनी एक फ्रेंड को अपनी रिंग दिखा रही होती है, तो ये देखकर टॉम समझ जाता है कि समर की एंगेजमेंट हो जाती है और टॉम पूरी तरह से टूट जाता है। इस बड़े से शहर में टॉम बिल्कुल अकेला रह जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और टॉम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और ख़ुद को नशे में डुबो देता है। फिर एक दिन टॉम अपनी एक कज़न के साथ होता है और वो टॉम की दोस्त भी होती है, तो वो टॉम को समझाती है कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ समर ही तुम्हारे लिए सही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि समुंदर में और भी मछलियाँ हैं। तुम्हें तुम दोनों के बीच में जो अच्छा वक्त गुजरा है सिर्फ उसे याद करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है और टॉम समर के साथ गुजारे उस अच्छे वक्त को याद करता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला करता है और इस सब से निकलना चाहता है। और दूसरी तरफ समर की शादी हो जाती है और यहाँ पर टॉम आर्किटेक्ट बनने का फ़ैसला करता है और वो आर्किटेक्ट बनने के लिए काफ़ी मेहनत करता है। और आज टॉम को समर को जानते हुए पूरे 488 दिन हो चुके हैं और टॉम अपने उस फेवरेट पार्क में अकेला बैठा होता है। तो इतने में उसे पीछे से आवाज़ आती है, तो जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर समर अकेली बैठी होती है। तो समर आकर टॉम के साथ बैठ जाती है और ये इस फिल्म का पहला सीन है जहाँ से फिल्म शुरू हुई थी। तो यहाँ पर टॉम समर को कहता है कि तुम तो किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, तुम इन सब चीज़ों में यकीन भी नहीं रखती थी, तो तुमने शादी कैसे कर ली? तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो समर कहती है कि ये बस हो गया, मुझे भी समझ नहीं आई। एक सुबह जब मैं उठी और मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी चाहिए। तो टॉम कहता है कि मैं कितना गलत था कि मैं यकीन रखता था कि सब कुछ किस्मत में पहले से ही लिखा होता है कि कौन किसे मिलेगा और कौन किसे नहीं, लेकिन अब मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता। तो समर कहती है कि तुम बिल्कुल सही थे, क्योंकि एक दिन मैं किसी जगह बैठी थी तो वहाँ पर कोई आदमी आया और उसने मुझसे शादी का पूछा और आज वो मेरा हस्बैंड है। सोचो अगर उस दिन मैं उस जगह पर जाकर नहीं बैठती तो ना ही वो आदमी आकर मुझसे पूछता और ना ही आज मैं उसकी वाइफ होती। क्योंकि सब कुछ पहले से तय था, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर बैठी और वो आदमी आया और उसने मुझसे शादी का पूछा और आज मैं उसकी वाइफ हूँ। तो कौन किसको मिलेगा और कौन किसको नहीं, ये सब कुछ पहले से तय होता है। और यहाँ पर समर टॉम के हाथ पर अपना हाथ रखती है और यहाँ से चली जाती है। और ठीक 12 दिन बाद जब टॉम को समर से मिले हुए पूरे 500 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, टॉम अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आता है। तो यहाँ पर एक लड़की भी इंटरव्यू देने आई होती है। तो टॉम उसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जॉब तुम्हें ना मिले, क्योंकि अगर ये जॉब उस लड़की को नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये जॉब टॉम को ही मिलेगी। तो वो लड़की टॉम को कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जॉब तुम्हें ना मिले। तो यहाँ पर ये लड़की टॉम को कहती है कि मैंने तुम्हें एंजलस प्लाजा में देखा है और ये जगह टॉम की फेवरेट जगह होती है जहाँ पर टॉम हर रोज़ जाया करता है, लेकिन टॉम का कभी ध्यान नहीं गया, इसलिए टॉम ने इस लड़की को कभी वहाँ पर देखा नहीं। तो इतने में टॉम को इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाता है और जब टॉम इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता है तो यहाँ पर टॉम को इस बात का एहसास होता है कि इस दुनिया में मिरेकल नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, सब कुछ पहले से तय नहीं होता। ये हालात होते हैं जो किसी को किसी से मिलाते हैं, क्योंकि टॉम को पहले लगता था कि समर ही उसके लिए सब कुछ है, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी है। इसलिए वो उस लड़की के पास जाता है और उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है, पर वो लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे इंटरव्यू के बाद किसी से मिलना है, लेकिन अचानक इस लड़की का इरादा बदलता है और वो टॉम को कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने के लिए तैयार हूँ। तो टॉम इस लड़की को अपना नाम बताता है और ये लड़की टॉम को अपना नाम बताती है ऑटम। और यहाँ पर यह कहानी ख़त्म होती है। और इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी आप तकलीफ़ में होते हो तो कभी आप खुश होते हो। आज अगर आप तकलीफ़ में हो, लेकिन कल आपकी ये तकलीफ़ें खुशियों में बदल जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।